सद्गुरुदेव जय पद शरणों श्रेयस रूप चरणों शरणों जय सद्गुरु। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली ध्यान योग से संबंधित है, कंसंट्रेशन मेडिटेशन। ठीक है, हिंदी में ध्यान योग कहते हैं, इंग्लिश में कंसंट्रेशन मेडिटेशन कहते हैं। और बड़ा सिस्टम है इसका। जैसे किसी भी चीज को करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है, उसी तरीके से इसका पूजा पाठ का सिस्टम है कि कैसे सही तरीके से पूजा पाठ किया जाए। अगर पूजा पाठ में इंटरेस्टेड है तो, नहीं है तो ध्यान योग कैसे किया जाए, मेडिटेशन कैसे करें और क्या उसकी तरीकत है, ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका सिस्टम। आनंद की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति, ये पूजा से ही संभव है। और क्यों करते हैं? शांति आती कहां से है, आनंद कहां से आता है? ये बाहर से नहीं आता, हमारे शरीर से आता है। अगर हम उठा के देखें और सोचें तो हमारे 3 शरीर हैं। अगर आप थोड़ा सोचिए, सोच के देखिए। पहला जो बाहर है, जिसे हम देखते हैं, जिसमें हाथ है, नाक है, कान है। नाक सुनने का काम करती है, हाथ लिखने का काम करते हैं, आंखें देखने का काम करती है, इंद्रियां हैं सारी की सारी। इसमें 10 इंद्रियां हैं। एक और शरीर है जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार से मिलकर बना है, मन, जिसे सोच विचार का काम करते हैं। जितना भी रिएक्शन है, चाहे वो प्रतिकूल हो चाहे वो अनुकूल हो, मन में होता है। और एक और है, दैट इज आत्मा। उससे हमारे शरीर का कोई लेना देना नहीं है। वो गाइडिंग अथॉरिटी है ऊपर जो बैठी हुई है। जैसे मैनेजमेंट है, बीच में वर्किंग स्टाफ है, नीचे लोअर स्टाफ है। ठीक है, उसी तरीके से मन के 3 शरीर हैं, शरीर के 3 अंग हैं ये। अब होता क्या है कि हम अपने शरीर को सो के आराम दे देते हैं। जब सोते हैं तो क्या रिएक्शन होता है? जब सोए ना हमारी आंख काम करती है, ना हाथ काम करता है, ना पैर काम करता है, ना हम सुनते हैं। ठीक है, जितनी हमारी इंद्रियां हैं वो हमारे मन के अंदर सिमट जाती हैं। रात को कोई हम इंजेक्शन नहीं लगाते, सिर्फ खाना ही खाते हैं। जितनी हमारी चैतन्यता मॉर्निंग में जब उठते हैं, काम करने की शक्ति पैदा होती है, तो उससे इस टाइम क्या होता है कि जब हमारी इंद्रियां हमारे मन में सिमट जाती हैं, जब सुबह उठते हैं तो फिर वो इंद्रियां जो हैं अपने अपने एरियाज में डिवाइड हो जाती है, और जिससे हम बहुत स्फूर्ति और शक्ति से काम कर सकते हैं। अब होता क्या है, ये तो हो गया हमारे शरीर का आराम देना, शरीर को आराम मिल गया। पर मन हमारा 24 घंटे चलता रहता है। सुबह हम काम करते हैं सोच विचार का, रात को सपने देखते हैं। 24 घंटे 24 आवर्स एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है। और वो अगर ज्यादा फास्ट हो जाए तो डॉक्टर उसको दवाई देता है, कहता है भाई तेज चलने लगा है, अग्रेसिव हो गया। अगर स्लो हो गया तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, और उसके अंदर फिर वो दवाई देता है जिसकी वजह से जिससे वो नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर पाए। ठीक है, तो अब करना क्या होता है कि पूजा हम करते क्यों हैं? पूजा इसलिए करते हैं कि हमारे मन को आराम मिले, मन को शांति मिले, मन को चैन मिले, आनंद प्राप्त। तो जब हम पूजा करते हैं या ध्यान करते हैं तो हमारा मन के अंदर एक ही विचार चलता रहता है, एक ही चीज। और थोड़े टाइम पर अगर आप वैसे भी देखें, दुनिया में एक चीज को पकड़ के चले तो वैक्यूम क्रिएट कर देती है चीज। उसी प्रकार जैसे हम एक नाम को लेके चलते हैं
हमारे मन के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और हमारा मन जो है वो आत्मा में सिमट जाता है, चैतन्य अवस्था। और उसके बाद जो हमें आनंद शांति की प्राप्ति होती है वो हमारी आत्मा से हमको मिलती है, जिससे कि हमारे सोच विचार का काम बैलेंस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, तो ये पूजा करने की क्यों करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया कि मन को आराम देने के लिए पूजा करते हैं। अब पूजा कैसे करते हैं उसका बड़ा सुंदर तरीका हमारे जो सिलसिले के बुजुर्ग लोग हुए उन्होंने बताया कि आप पूजा के स्थान पर जाएं, बड़े प्यार से बैठें और बैठने के बाद ये महसूस करें कि कौन सा परमात्मा आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, परमात्मा का कौन सा स्वरूप आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, जिसमें आप परमात्मा की सच्ची ऊंची भावना डाल सकते हो, उसको चुनें। पूजा के स्थान पर आइए, बड़े प्यार से बैठिए और अपने इष्ट परमात्मा को अपने सामने बनाए बाई थॉट, बड़े प्यार से। जैसे बनाइए आप, जैसे पेंटर बनाता है। अगर पेंटर को कहा जाए कि परमात्मा की वो मूर्त बनाए तो बड़े प्यार से वो बनाएगा। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला, अपने सामने बनाए बाई थॉट, सोचते हुए। सोचिए उसके बारे में। उसके बाद क्या होगा कि थोड़ी देर में जब आप ये करेंगे प्रोसेस तो मन दूसरी जगह चला जाएगा, दूसरे विचारों। अपने मन को फिर पकड़िए, पकड़ के फिर ले आइए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 4 विशेष बात बतलाई अभ्यास की दृष्टि से। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग अभ्यास। हम पढ़ना नहीं जानते थे, हमारे टीचर्स ने हमको पढ़ना सिखाया और बड़ा बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं। हमारे हम चलना नहीं जानते थे, हमारी मदर ने हमको पकड़ के चलना सिखाया, बहुत अच्छा चल लेते हैं अभ्यास। तो होता क्या है कि जैसे इस अभ्यास में आप करने लगेंगे प्रोसेस के अंदर, वैसे ही ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आएंगे जो आपने जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। ऐसे ऐसे विचार आते, उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए, फिर अपने परमात्मा की मूर्त को अपने सामने बनाइए, फिर लगिए, फिर अपने परमात्मा की मूर्त को अपने सामने बनाए जो आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। दिल हमारा धड़कता रहता है, दिल की हर धड़कन पर जो मंत्र आपका है, जिसे आपने परमात्मा का सबसे ऊंचा शब्द माना हुआ है, उसको उच्चारित होते सुने बड़े प्यार से, कि हमारे हृदय से ओम नमो शिवाय निकल रहा है और हम सुन रहे हैं हृदय की हर धड़कन पर। दूसरे भाई है जो निराकार भगवान के उपासक है, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, ओम अल्लाह वाहिगुरु, बड़े प्यार से पूजा के स्थान पर बैठिए, आधा घंटा समय दीजिए अपने मन को शांत करने के लिए। दिल की हर धड़कन पर जो नाम है उसको वाइब्रेट होते सुने, ये हमारे हृदय से हमारे दिल की आवाज निकल रही है और हम सुन रहे हैं, वाइब्रेट करती है पूरे शरीर के अंदर। इतना आनंद आपको महसूस होगा कि और किसी भोग में इतना आनंद नहीं जितना इस चीज के उसमें आनंद है। हम लोग गृहस्थी है, घर के चलाने वाले, ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ख्याल आता है कि हमारे पास तो समय ही नहीं है। सुबह उठते हैं, रात को 12 बजे तक लालन पालन इसी में लगे रहते हैं, हम कैसे समय निकालेंगे। तो ये आधा घंटा समय सुबह का, आधा घंटा सायकाल का समय तो जरूर निकालना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा ने ऐसा हमें मनुष्य योनि दी, सोचने की शक्ति दी, विचारने की शक्ति दी। बाकी जितनी 84 लाख योनियां हैं, भोग योनियां हैं, ना सोचने की शक्ति है, ना काम करने की इच्छा है। हम सोच भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं और अपने माइंड को बैलेंस रखते हुए अपनी पर्सनालिटी को, है ना, और बड़े प्यार से अपने घर गृहस्थ को संभाल सकते हैं। उसके बाद ये आधा घंटा सुबह अगर हमने पूजा का दिया
आधा घंटा सायंकाल दिया तो 1 घंटा पूजा का आपका अपना हो गया, ये अपना बनाया आपने। हम दुनिया की सोचते हैं, दुनिया की करते हैं, अपने लिए हमारे पास टाइम नहीं, सोच विचार का समय नहीं। तो ये जो समय हम निकालते हैं, ये अपने लिए निकालते हैं, अपने ग्रस्त हर ग्रस्त से हटा के अपने लिए समय निकालते हैं। उसके बाद क्या है कि एक छोटा सा काम और करना चाहिए कि जब हम भोजन करते हैं तो वो अपने इष्ट की याद में डूब कर भोजन करना चाहिए। भोजन में अगर आधा घंटा आप लगाते हैं भोजन करने में, तो क्या होगा कि जैसे ही भोजन आपके सामने आए, आप अपने इष्ट देव के याद में डूब जाइए, जिसको आप मानते हैं, उन्हीं की याद में भोजन कीजिए, उन्हीं की याद में पानी पीजिए। कोई ग्रास बगैर परमात्मा की याद के आपके शरीर में ना जाए, कोई चीज बगैर परमात्मा की याद के ना पिया। क्या होगा? ब्लड चेंजेस। जिस चीज को याद करते हुए आप भोजन करेंगे, जो खून बनेगा वो परमात्मा की याद करेंगे, वो बनेगा। और जब भी आप खाली होंगे, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी, आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। ये हैबिट फॉर्मेशन, ये मनुष्य जीवन का गुण है। जिस चीज को एक बार करते हैं, अगर रिपीटेडली उस चीज को कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता उस चीज को बार बार करने में। तो इस तरीके से हम अपने पूजा के समय को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं और 24 घंटे तक कंसंट्रेशन मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, और होता है। तो दूसरा स्टेप था भोजन परमात्मा की याद। अगर आधा घंटा आपने भोजन परमात्मा की याद दोपहर को किया, आधा घंटा रात्रि को किया, तो क्या होगा कि 1 घंटा आपका पूजा का कंसंट्रेशन का और बढ़ गया। पूजा का मतलब हम कंसंट्रेशन से मानते हैं। पूजा इज कंसंट्रेशन। 1 घंटा दोपहर भोजन का बढ़ गया आपका कंसंट्रेशन का, 1 घंटा, आधा घंटा सायंकाल बढ़ गया, 1 घंटा और हो गया। मतलब अब 2 घंटे कंसंट्रेशन मेडिटेशन, आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन। इस टाइम को और कंसंट्रेशन को बढ़ाना। तो तीसरा स्टेप पे पहुंचे हम लोग। हर मनुष्य सोता है, और सोने में 6 घंटे 8 घंटे सब सोते हैं, सब लगाते हैं। अगर आपने एनालाइज किया हो, नींद आपको कब आती है? नींद जब आती है जब आपके मन के अंदर कोई विचार नहीं रहता है, ऑटोमेटिक नींद आ जाएगी। अगर मन के अंदर विचार घूमते होंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। इसके लिए हमारे संतों ने बड़ी सुंदर नीति बतलाई कि सोने से पहले 2 काम आप कीजिए। पहला, आत्मनिरीक्षण। कैसे करें? अपनी चारपाई पे बैठे और बैठने के बाद ये सोचें कि आज आपने कौन सा अच्छा काम किया और कौन सा ऐसा काम हुआ जिससे दूसरी आत्मा प्रसन्न हुई हो या दुखी हुई हो। तो प्रसन्नता का काम आपने किया, वो गिनिए, और गिनने के बाद अपने इष्ट देव को अर्पण कर दीजिए। ये प्रभु, ये काम आपकी वजह से हुआ और आपको अर्पण। मेरे में इतनी शक्ति नहीं थी किसी का भला अच्छा काम कर सकता। उसके बाद ये देखिए कि आप में कौन कौन सी कमी है। अपनी कमियों को लिस्ट आउट करें, और लिस्ट आउट करने के बाद उसमें से जो सबसे छोटी सी कमी होती है, जिसे हम सोचते हैं कि बड़े आराम से छोड़ी जा सकती है, उसको पकड़िए, अपनी डायरी से काटिए, और काटने के बाद अपने इष्टदेव से वादा करें कि आज के बाद ये खोटी खरी कमी हम जिंदगी में कभी नहीं करेंगे। उसके बाद छोड़ दीजिए, उसको मत कीजिए, चाहे कुछ हो जाए। परमात्मा से वायदा करने के बाद उस काम को छोड़ दीजिए, हरगिज ना करें, छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा कि ये चीजें जैसे जैसे छोड़ते चले जाएंगे आप, एक एक चीज, परमात्मा से वादा किया कि आज ये काम नहीं करूंगा, छोड़ दिया। हमारी मेंटल स्पेस है दिमाग के अंदर, वो ऑक्यूपाइड इन्हीं चीजों से है सारी की सारी। 60 साल या 50 साल जितनी आपने जिंदगी आज तक बिताई,
उसकी सारी चीजें आपको याद नहीं है। तो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग के अंदर बैठे हुए हैं, सारे के सारे दिमाग के अंदर बने हुए हैं, सारे के सारे। अब आपने क्या किया कि आपने एक छोटी चीज पकड़ी, पकड़ के परमात्मा से वायदा किया, और वायदा करने के बाद उस चीज को छोड़ दिया। नहीं किया, साल 2 साल आपने छोड़ दिया, तो क्या हुआ, आपकी आदत से निकल गई चीज, उतनी स्पेस खाली हो गई। दूसरा पकड़ा आपने, फिर आपने वो काम किया, उसको फिर छोड़ दिया। इससे क्या होगा कि छोटी छोटी चीजें जो आसानी से छोड़ी जा सकती हैं, उनको पकड़ कर अगर छोड़ते रहेंगे तो हमारी विल पावर बड़ी स्ट्रांग और पक्की होती चली जाएगी। विल पावर बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो चीज हमारे मन और आत्मा को अच्छी ना लगे, उसको पकड़िए, परमात्मा से वादा करिए, और उसके बाद उसको छोड़ते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए। अब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर हैबिट होती है इंसान की कि एक जिंदगी के अंदर अगर 1000 चीजें आपके सामने आ रही हैं तो वही चीज रिपीटेडली होती चली जाती। आज ये सोचा, घर में ये किया, वही चीज अगले दिन हो गई, वो चीज अगले दिन हो गई, वो 1 साल बाद हो गई, वो 2 साल बाद हो गई। अब धीरे धीरे ये चीजें अगर छोड़ते चले जाएंगे तो हमारे मन के विचारों में कमी आनी शुरू हो जाएगी। जो अननेसेसरी विचार आते हैं, जो आने हैं वो तो आने ही है, जो जरूरी है। जो अननेसेसरी विचार आते हैं वो आने कम हो जाएंगे। जब यहां पर कमी आनी शुरू हो जाएगी, दूसरी साइड जब सुबह आप पूजा करते हैं, जो विचार रिपीटेडली आते हैं उनके आने में कमी होगी, और आपका ध्यान बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनेगा। उसके बाद अपनी चारपाई पर बैठे, बैठ के अपने इष्ट देव को याद करें और उसी की याद में सो जाए। ये मन का विशेष गुण है। मन का गुण है, मन जिन विचारों में डूब कर सोता है, रात भर उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर हम लोग तो गृहस्थी हैं, कभी कोई मुसीबत आ पड़ी, सोने से पहले इस मुसीबत की चिंता होती है, रात भर उसी मुसीबत में बीत जाते हैं समय, सुबह उठते हैं तो मुसीबत वैसी की वैसी बनी होती। अब क्या हुआ, अगर परमात्मा की याद में सोएंगे 6 घंटे, जब सुबह उठेंगे तो पहला इंस्टेंस यही होगा कि जिसकी याद में सोए, सुबह उठेंगे तो उसी की याद में उठेंगे, और कोई दिमाग के अंदर विचार नहीं होगा। 6 घंटे मेंटल रेस्ट, ध्यान, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन। और नई नई चीजें, जब बैक फ्लो आपका खत्म होगा, जो आपका कचरा कहना चाहिए जो दिमाग के अंदर है, या जो चीजें बसी हुई हैं वो निकलेंगी, तो नई नई शुद्ध भावना पैदा होगी, सेवा भाव पैदा होगा, भक्ति भाव पैदा होगा, और इस रास्ते में बखूबी बढ़ते रहेंगे। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।